हेलो दोस्तों, अपेक्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और हम जो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। पहले वाले क्वेश्चन के जो 2 पार्ट थे वो कर चुके हैं पहली वीडियो में, और ये हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम 3.3 का, और प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक समीकरण से वैल्यू निकाली जाती है एक्स और वाई की, और दूसरे समीकरण में उसको लगा देते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है। इससे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, पहला हम समीकरण लेते हैं। इससे समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे हम। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो हमारे पास है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9 है। तो यहाँ से जो आप वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x और 9 को डल जाएंगे माइनस का y इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब ये कि y की वैल्यू हमें जो मिल गई वो मिल गई हमें 3x माइनस 9, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। इस समीकरण का इस्तेमाल हम जब x वैल्यू मिल जाती है तो y को निकालने में करते हैं। अभी चूँकि ये वैल्यू हमने 1 से निकाली है, तो अब इसको 1 में तो लगा नहीं सकते हम, तो उसको किस में लगाएंगे, 2 में लगाएंगे। तो 2 समीकरण हमारे पास ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब जो 2 समीकरण अब लिख दी हमने, तो 9x माइनस 3 और y की वैल्यू जो आई है 3x माइनस 9, वो इधर लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे भाई, y की जगह पर। तो 3x माइनस 9 इक्वल टू में 9 है। अब जो ये 9x आया इसको तो ऐसे ही रहने देंगे भाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जा 9x हो गया, और ये माइनस माइनस का प्लस 27 बराबर 9। और ये एक 9 प्लस का एक माइनस का, ये दोनों ही कट गए भी। अब ये हुआ क्या, 27 बराबर 9। तो ऐसी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो बराबर थोड़ी ना होंगे। और यहाँ से हमें एक्स या वाई किसी की वैल्यू नहीं मिली। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप किसी की वैल्यू निकाल के, इस समीकरण से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में लगाएं, और आपको कोई भी वैल्यू ना मिले एक्स या वाई की, तो आप समझ जाना कि उन समीकरणों के अनेक हल होंगे। मतलब कोई एक हल प्राप्त नहीं हो रहा, बल्कि अनेक हल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः समीकरणों के अनेक हल हैं। समीकरणों के क्या हैं, अनेक हल हैं। और ऐसा तब होता है, ऐसा तब होता है जब दी गई दोनों समीकरण एक जैसी हों। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये लिखा है 9x माइनस 3 इक्वल टू 9। अगर हम इस समीकरण में मल्टीप्लाई कर दें 3 से, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो इसके इक्वल में ज़रा देखिए, 3 की जब 300 होगी तो ये हो जाएगा 9, और 3 की जब 22 होगी तो 3y, और बराबर में भी 9। तो ज़रा देखो, ये समीकरण और ये वाली समीकरण सेम समीकरणें हैं। तो ऐसा तब होता है जब दोनों सेम समीकरण होती हैं, तो उन समीकरणों को हल करने से एक्स या वाई किसी की वैल्यू नहीं मिलती है, और ऐसे समीकरणों के अनेक हल होते हैं। तो हमारे जो समीकरण थे उनके हमें क्या मिले, अनेक हल मिल गए। अब इसका हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में दिया 0.2x और प्लस 0.3y इक्वल टू में है 1.3 से समीकरण 1 ले लेंगे हम। दोस्तों याद रखें, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हम एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे धीरे धीरे करके। और जो दूसरा समीकरण हमारे पास है वो है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू में 2.3 समीकरण 2। अब भाई एक समस्या इसमें आ गई कि पॉइंट आ गए सारे में। तो पॉइंट आ गया तो पॉइंट से कोई डरने की बात तो है ही नहीं भाई। पॉइंट हैं तो सारे में पॉइंट देखो इधर से गिनते आते हैं, तो एक के बाद पॉइंट है, ये भी एक के बाद है, ये भी एक के बाद है, तो सारे पॉइंट हट जाएंगे। ऐसे ये एक एक के बाद में, तो ये सारे पॉइंट हट जाएंगे, मतलब सारे पॉइंट हट जाएंगे। ये पॉइंट इससे ये सब हट गए, ऐसे ये इससे हट गए। तो ये आपके पास ये समीकरण होंगे 2x 3y बराबर 13, और दूसरे में 4x 5y बराबर 23। अब कोई एक समीकरण ले लेंगे आप
किसी एक समीकरण को ले लेंगे तो हम पहले ही ले रहे हैं अभी समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x या y किसी की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 है 2x 3y बराबर 13। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर 13 माइनस 3y, और यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में आ जाएगा इसके 2, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, क्योंकि जब वैल्यू की वैल्यू निकल जाएगी तो x निकाला जाएगा इससे। और जो ये मान हमने निकाला है ये 1 से निकाला है, 1 से। अगर 1 से निकाला है तो उसको सेकंड वाले में यानी दूसरे वाले समीकरण में लगाना पड़ेगा इसे। देखो भाई क्या करें, इस मान को जो है हम समीकरण 2 में लगा देंगे। समीकरण 2 में रखने पर पहले मैं दूसरा समीकरण लिख ही देता हूँ। यहाँ पे 4x है, 5y है, बराबर में 23 भी है। तो ये जो x की आपकी वैल्यू निकाली है, देख लो एक बार फिर देख लो इसे। ये x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2। तो ये जो वैल्यू है आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 4 और ये x हटा दिया हमने, इनटू लगा के x की वैल्यू लगा दो। तो ये है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y बराबर 23। उसके बाद ये 4 जो है 4 इसको काट देंगे, 2 दूनी 4। अब ये 2 बचेगा, 13 माइनस 3y बचेगा, 5y बचेगा और बराबर में इसके 23 बचेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 दूनी 26 और 3 दूनी 6 प्लस 5y बराबर 23। तो ये दोनों घटा लेंगे तो माइनस का y बचेगा, 6 में से 5 घट जाएंगे माइनस का y, और 23 ये जो प्लस का 26 है इसको उधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 26। तो y बराबर आ गया माइनस का 3, माइनस y बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमें 3 मिल जाएगा। अब y की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, तो y की वैल्यू कहाँ लगा देनी है, देखो समीकरण 3 में लगा देनी है आपको। ये जो समीकरण 3 है यहाँ पर आपको लगा देनी है y की वैल्यू, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 में। देखो भाई ये y का मान जो आया आपके पास, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y जो हमारे मान है x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में है 2। तो इस पे आपको लगानी है वैल्यू x 13 माइनस 3 और y का मान जो आपने निकाला वो भी कितना है, देखो 3 है, यहाँ 3 लगा देंगे और बटे में इसके 2 है। तो 13 माइनस 9 बटे 2 तो बराबर में आ गया 4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो x का मान हमें मिल गया 2। अब देखो y का मान कितना आया, 3, ये आया अपना y बराबर 3 आया, और x बराबर जो आया कितना आया, 2 आया है। तो हमारा जो हल है, हल आ जाएगा 2,3, यानी कि x का मान और y का मान। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा 4th पार्ट भी हो जाता है। अब उसके आगे जो है कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हैं हमारे पास। 5th पार्ट करते हैं इसका 5th पार्ट करेंगे। देखिए तो 5th पार्ट में आपको दे रखा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू में 0 दिया है। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, और उसके बाद दिया है दूसरा समीकरण दिया है इसका अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो इसे समीकरण मानने से पहले थोड़ा सही कर लेंगे इसको। अंडर रूट 3x, इसको 8 को लिख देंगे हम 2 गुणा 2 y बराबर 0। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अंडर रूट 3x, और इसमें से 2 का जोड़ा बना के 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 अंडर रूट y बराबर 0। क्या करें, इसी से निकाल लेना x का। अभी वैसे तो समीकरण 2 आ गया ये, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है और किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में लगा देनी है। तो समझिए जरा,
समीकरण 1 से निकाल लो। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो हमारे पास है √2x √3y बराबर 0। तो √2x तो ये ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा √3y। ये आ गई समीकरण 3। नहीं, अभी थोड़ा सा और हल कर लें तो x बराबर आ जाएगा -√3y बटे √2। इसको मानेंगे समीकरण 3। तो समीकरण 3 हमारे पास आ गई और समीकरण 3 जो x का मान आया इसको हम लगाएंगे समीकरण 2 में। तो x का मान कहाँ लगा देना है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में लगा देंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास है √3x, ये वाली समीकरण है, ये √3 ये वाली, और 2√2y बराबर 0। √3x माइनस 2√2y √3, और जो x की वैल्यू निकाली वो ये आई है, देखो आपके पास ये वाली, ये पूरी वैल्यू यहाँ लगा देंगे यहाँ पर। तो माइनस का √3y बटे √2 और 2√2y बराबर में 0। √3 के √3 से जब मल्टीप्लाई होती है तो ये 3 रह जाता है, दोनों के अंडर हट जाते हैं और बटे में इसके √2 है, और 2√2y अपॉन 1 इक्वल टू में 0। अब देखिए इसका क्या है, एलसीएम ले लेंगे, √2 का ले लेंगे एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऐसे। 1 की इससे होगी तो 3y माइनस का 2 और √2 के √2 से होगी तो ये भी √2 के √2 से होगी तो 2 बन जाएगा, y बराबर 0। तो ऊपर हो गया 3y माइनस 4y और बटे में √2 बराबर 0। ये तो माइनस का 7y और इस √2 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, ऐसे गुणा हो जाएगी इसे, बराबर में 0। तो इस तरह से जब बराबर 0 आ गया तो सब वैल्यू 0 ही हो जाएगी, यानी कि y की जो वैल्यू हमें मिली वो 0 मिली है। y की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली भाई? 0 मिली। और अब जो y की वैल्यू है वो लगा देंगे समीकरण 3 में इस पे। तो जो y की वैल्यू है कि y का जो मान है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये हमारे पास x बराबर माइनस √3y बटे √2। तो आप ये देखेंगे कि x √3y बटे √2 y, तो y की वैल्यू तभी निकाली हमने 0, लगा देंगे। जब गुणा में 0 तो सब का सब 0 ही हो गया, और जब x 0 आ गया y भी 0 आ गया, तो हमारा हल क्या हो गया? अतः हल क्या आ गया हमारे पास? 0,0। ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। बाकी जो क्वेश्चन है आप आगे इसके कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।